एक चीज है जो जायज है, वो क्या है कि आप रशक कर सकते हैं। रशक ये है कि वो नेमत जो मेरे भाई को मिली है उसके पास तो रहे, लेकिन वो नेमत अल्लाह मुझे भी अता फरमाए। मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि कितने कामों में रशक जायज है? बोले नहीं, नाराज तो नहीं हो गए? हाँ जी आप सब। ला हसदा इल्ला फिस्नतैन, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लफ्ज हसद का लेकिन मुराद रशक है। जुमला मुहद्दिसीन के नज़दीक रशक सिर्फ दो चीजों में जायज है। यह बड़ी अहम बात है, रशक सिर्फ दो चीजों में जायज है। वो दो चीजें क्या है? रजुलन आताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलाकती, अल्लाह ने किसी बंदे को दौलत दी है, माल दिया है और उसको उसके खर्च करने पर मुसल्लत कर दिया है, यानी उसको इस काम पे लगा दिया कि वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, मसाजिद में खर्च कर रहा है, गरीबों पर खर्च कर रहा है, हकदारों पर खर्च किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, तो उस आदमी पर रशक किया जा सकता है। यानी अल्लाह मुझे भी इस तरह माल दे, दौलत अता फरमाए, तो मैं भी उसी तरह खर्च करूं जैसे फलां सेठ आदमी खर्च कर रहा है। माल पर रशक नहीं मेरे भाई, माल के खर्च करने पर रशक है, वरना महदूद करने का माना कोई नहीं है। एक आदमी के पास बड़ी दौलत है, लल्ले तलल्ले कर रहा है, बड़े बड़े मकानात हैं, गुलबर्ग में, डिफेंस में, मॉडल टाउन, गरीबों के इलाके हैं ना, समझ आ रही होगी आपको बात। यह भी दौलत है, यह भी माल है, बड़ी बड़ी गाड़ियां करोड़ों की, यह भी माल है, कई शक्लें हैं मालो दौलत की, तो क्या रशक किया जा सकता है? मैं अर्ज कर रहा हूं कि नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए, नहीं इजाजत इसकी। हां, अगर वो गाड़ियां गरीबों के काम आती हों, अगर वो घर मेहमानों के काम आते हो, गरीबों के काम आते हो, उनका रेंट कुछ हिस्से का गरीबों में तकसीम किया जा रहा हो, उस दुकान से गरीबों का भला हो रहा हो, उस बिजनेस से गरीबों की हेल्प की जा रही हो, दौलत की शक्लें हैं ना, मैं थोड़ा सा बात को खोलना चाहता हूं, तो फिर रशक जायज होगा, इसलिए कि वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है वो उस सलाहियत को। और दूसरी चीज, अल्लाह ने किसी को इल्म दिया है और वो इल्म लोगों को सिखाता है। बाज़ हदीस में इल्म की जगह पर हिकमत का लफ्ज है, यानी दनाई, फैसला करने की कुव्वत, ताकत, हिकमत, उसके जरिए से लोगों को वो सिखाता है और बाज़ हदीस में उसकी तालीम देता है, सिखाता है और उसके जरिए से फैसले करता है। तो उस आदमी पर भी रशक किया जा सकता है, किया जाएगा कि अल्लाह अगर मुझे भी इस तरह इल्म दे, हिकमत और दनाई और दीन का फाहम अगर अल्लाह मुझे भी अता फरमा दे, तो जिस तरह ये बंदा इल्म सिखा रहा है, हिकमत के फैसले कर रहा है, मैं भी उसी तरह लोगों को ये दीन और शरीयत का इल्म सिखाऊं और लोगों में हिकमत और दनाई के फैसले करूं। इस पर रशक जायज है। क्या माना कि इसके पास ये इल्म रहे, इसके पास ये हिकमत दनाई रहे, लेकिन अल्लाह मुझे भी अता फरमा दे। और अगर आप कहते हैं कि इसके पास ये नहीं होना चाहिए, खत्म हो जाए, तो फिर ये हसद है, वो जायज नहीं है। रशक जायज है।